हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से वर्कुलम में स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम एक बहुत बड़े और कह सकते हैं कि अनोखे विज्ञानी के कुछ प्रयोगों के बारे में बात करेंगे। और ये प्रयोग जो है भौतिकी को और गणित को एक नई दिशा देने वाले थे। आज के इन विज्ञानी या कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी का नाम था हरमन ग्रासमैन। तो ग्रासमैन ये आपके जर्मनी में पैदा हुए थे, मतलब जर्मनी का एक प्रूसिया करके स्टेट था, वहाँ पे पैदा हुए थे उस समय। और उन्होंने काफी संघर्ष में अपने जीवन को बिताया और इसी में उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन अपने संघर्ष भरे दिनों में भी उन्होंने जिन चीजों पे काम किया वो अपने आप में अद्भुत थे। ग्रासमैन, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो ग्रासमैन ने सिर्फ जो है गणित पे ही काम नहीं किया, उन्होंने गणित के अलावा भौतिकी पे भी काम किया है। कुमर के साथ मिलकर के उन्होंने मैथमेटिक्स माने गणित पे भी काम किया। उन्होंने बहुत सी भाषाओं पे काम किया। वो थोड़ा बहुत मेडिकल के बारे में भी काम करते थे और उन्होंने हिस्ट्री पे भी काम किया, उन्होंने ग्रामर पे भी काम किया। तो ऐसी बहुत सी चीजों पे उन्होंने काम किया और ये एक अद्भुत चीज है कि उन्होंने जितने भी काम किए वो आज जो है नई पीढ़ी को दिशा देने वाले हैं और एक नया सूत्रपात करने वाले विषय रहे हैं। आप में से बहुत सौ को जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि ग्रासमैन ने संस्कृत का भी अध्ययन किया और वो भी संस्कृत को इस तरह से अध्ययन किया जिसको कहते हैं हम वैदिक संस्कृत को भारतीय भाषा कहा जाता है, जो पाणिनि से पहले की थी। और अपने जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था संस्कृत के माध्यम से, तो उन्होंने भारत की महान विरासत परंपरा का एक कह सकते हैं स्रोत, जिसे हम कहते हैं ऋग्वेद, मतलब वेदों में जो पहला खंड है, तो ऋग्वेद की उन्होंने एक गणित टीका भी लिखी। टीका मतलब भाष्य या ट्रिटाइज बोलते हैं इसको, कमेंट्री भी बोलते हैं। तो कहा जाता है कि लगभग 2 से 2,500 पेजों पन्नों की उन्होंने एक कमेंट्री लिखी ऋग्वेद पे, जिसे आज भी जो है पाश्चात्य जगत और हमारे प्राची में, मतलब जिसको कहते हैं इंडोलॉजी या फिर हमारे भारत और उसके आसपास से जुड़े देशों में, उसे आज भी एक बहुत ही सशक्त कमेंट्री माना जाता है। तो गणित भाष्य जो इन्होंने लिखा हुआ था ग्रेसमैन ने, वह अभी भी कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है और कई लोगों के लिए वह एक संदर्भ का स्रोत है। तो अधिक बात न करते हुए हम आज बात करेंगे ग्रासमैन की, जो एक बहुत बड़ी और विचित्र उपलब्धि रही है, जिसको उनके सम्मान में ग्रासमैन वेरिएबल भी कहा जाता है, तो या ग्रासमैन संख्याएं भी कहा जाता है। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं ग्रासमैन संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास दो तरह की संख्याएं होती हैं। तो ग्रासमैन नंबर, तो यूजुअली जो नंबर होते हैं जिनको हम जानते हैं अभी तक अपने डेली लाइफ में जो यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि नंबर्स क्या हो गए आपके, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है। और इसके बाद जो है बाइनरी नंबर्स हो गए। और इसके बाद आप कह सकते हैं बाइनरी के अलावा यहाँ पे निगेटिव नंबर्स हो गए। इन सब नंबर्स को हम एक कैटेगरी में रखते हैं। वो कैटेगरी क्या है? माना, सो सपोज दैट वी हैव टू नंबर्स, कोई भी इसमें से कोई भी, सपोज दैट वी हैव टू नंबर्स, तो इसमें से कोई एक नंबर हम मान लेते हैं ए और दूसरा नंबर क्या मान लेते हैं बी। तो कभी भी क्या होता है कि ये जो सिर्फ नंबर्स हैं, प्योर नंबर्स हैं, इनको अगर हम ऑर्डरिंग चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम ए और इसके बीच में एक बाइनरी ऑपरेटर बी लिखें तो ये क्या हो जाएगा, बी एंड ए हो जाएगा। या अगर हम इसको गुणा के रूप में लिखें
तो हमको सीधे सीधे पता है ये क्या हो जाएगा, ए और बी। तो हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में बाइनरी ऑपरेटर ना लिख करके सीधे ए बी लिखेंगे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर में कुछ जगह पे ये सही नहीं होता है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, दो नंबर का जो गुणनफल है वो क्या होता है, उनके ऑर्डरिंग पे या उनके क्रम पे निर्भर नहीं करता है। तो जैसे अगर हम लिखें जो है एक नंबर लिखें हम जेड लिखें, तो दूसरा हो गया जेड स्टार हो गया, तो इन दोनों को हम जेड स्टार और जेड भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि इसके लिए जितने भी ऊपर हमने जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे हैं इनको, तो इनको बोलते हैं आप ग्रासमैन की लैंग्वेज में इनको कहा जाता है ग्रासमैन इवन नंबर। क्या कहा जाता है इनको, एक नाम दिया जाता है इन सारे नंबर्स को, ग्रासमैन इवन नंबर। अब सीधी सी बात है, अगर एक इवन नंबर है तो ऑड नंबर भी होना चाहिए। तो अब हमारे पास जो है एक अलग ही पूरी फील्ड है जिसको हम कहते हैं ग्रासमैन ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ग्रासमैन ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इनको कई नाम से जाता है, इनको कहते हैं सुपर नंबर भी कहते हैं, इनको जो है कई बार हम लोग कम्यूटेटिंग नंबर भी, एंटी कम्यूटेटिंग नंबर भी कहते हैं। और कई बार इनको जो है हम सीधे सीधे ग्रासमैन नंबर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इनका नॉमेनक्लेचर हो गया। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली जो दिखाया जाता है ग्रासमैन नंबर्स को, वो एक ग्रीक अक्षर है थीटा, उससे डिनोट किया जाता है। तो वी डिनोट quite often the Grassmann numbers by Greek letter theta। ठीक है, तो मान लो हमारे पास दो हमारे पास जो है नंबर्स हैं। तो दो ग्रासमैन नंबर्स हैं, इनको हम बोल देते हैं थीटा 1 एंड, या थीटा आई और थीटा जे। आई जे मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 जो भी हो। तो थीटा आई और थीटा जे हमारे पास दो नंबर है ग्रासमैन। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है जिसके आधार पर डिफिनेशन इनकी दी जाती है, वो है कि थीटा आई और थीटा जे, और इसको अगर हम उल्टा लिख दें थीटा जे और थीटा आई, मतलब दूसरे क्रम में लिख दें, तो इन दोनों का जो जोड़ होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, ये कहलाता है ग्रासमैन वेरिएबल का डिफिनेशन। तो इसके आधार पर अगर हम लिखना चाहें तो थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 2 एंड थीटा 1, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जितने भी थीटा 1 है थीटा 2 है, ऐसे करके ये इंडिपेंडेंट नंबर्स हैं, मतलब ये एक दूसरे से अलग हैं। अच्छा, अगर इसको हम दूसरे कंडीशन में लिखें, तो इसको जो है दूसरे तरीके से ये लिखा जाता है, इसको एक हम स्पाइरल ब्रैकेट बनाते हैं, इसको बोलते हैं एंटी कम्यूटेटर। तो थीटा आई और थीटा जे, और इसका एंटी कम्यूटेटर क्या होता है, 0। ये भी एक लिखने का तरीका है, ये इसको जो है हम एंटी कम्यूटेटर कहते हैं, एंटी कम्यूटेटर कहते हैं। और इसको लिखने का एक और तरीका है, कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, थीटा आई और थीटा जे, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस लिख देते नीचे, और ये हो गया 0। इस तरह से भी हम एक तरीका ये है लिखने का। अच्छा, अब हमको क्या मिल गया, थीटा 1 थीटा 2 इक्वल टू, तो इससे हमको क्या मिलेगा, थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थीटा 2 एंड थीटा 1, अगर थीटा 1 और थीटा 2 अलग अलग है। अगर क्या हो, इफ थीटा
1 एंड थीटा 2 दोनों क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो सेम है तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा थीटा 1 थीटा 1, और इधर क्या हो जाएगा थीटा 1 एंड थीटा 1। तो आप देख रहे हैं इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 थीटा 1 थीटा 1, और ये हो जाएगा 0। तो 2 तो 0 होने से रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा थीटा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं थीटा 2 स्क्वायर टू 0। तो यहाँ पे देखो जो नीचे वाला है वो इंडेक्स है और ऊपर वाला क्या है, स्क्वायर है। इसको हम अलग करने के लिए चाहे तो ब्रैकेट बना दें तो भी हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा 1 का स्क्वायर बराबर 0, और ऐसे ही आप इसको भी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं थीटा 2 स्क्वायर बराबर 0। जब आप समझने लगेंगे तो हमको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा कि जितने भी ग्रासमैन आपके पास नंबर्स हैं उनका जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो स्क्वायर्स ऑफ ऑल द ग्रासमैन नंबर्स वैनिश, वैनिश मतलब खत्म हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो अब देखो हमारे पास दो कैटेगरी हो गई, एक तो हो गया ग्रासमैन इवन, एक दूसरा हो गया ग्रासमैन आर्ट। तो क्या हम ग्रासमैन दो ग्रासमैन वेरिएबल को अगर हम साथ ले लें तो उसको किसके इक्विवेलेंट ले सकते हैं, तो हम हर नंबर को दो हिस्से में बांट सकते हैं, या तो ग्रासमैन आर्ट होगा या तो ग्रासमैन इवन होगा। तो चलो एग्जांपल देखते हैं कि किसको हम ग्रासमैन आर्ट बोले, किसको ग्रासमैन इवन बोले। तो इसको हम दो लाइन में बांट देते हैं। तो पहला हो गया ग्रासमैन, ये हो गया ऑड नंबर्स, और इधर क्या हो गया इवन नंबर्स। तो आप याद कर लीजिए कभी भी जब दो ग्रासमैन नंबर साथ आएंगे, कभी भी दो ग्रासमैन नंबर साथ आएंगे, उनका कोई कॉम्बिनेशन जिसमें दो हों, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इवन नंबर। तो जैसे अगर हम इसको लिखें तो जितने भी एक्स वाई जेड जो भी हम जानते हैं, आयोटा और कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जेड स्टार ऑल दिस थिंग्स, ये सब क्या है, ये सब जो है सॉरी ये इसको इवन कर देते हैं, इसको ऑड कर देते हैं क्योंकि इसको तो लिख ही दिए हैं। ये हो गया इवन और ये हो गया ऑड। इन सबको क्या कहेंगे, इन सबको एक कैटेगरी है, इन सबको हम इवन नंबर कहेंगे, ग्रासमैन इवन, क्योंकि इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये जरूरी नहीं कि 0 हो, और इसी तरह से वाई स्क्वायर लिखेंगे जरूरी नहीं है, और इसी तरह जेड स्क्वायर भी जरूरी नहीं है कि ये 0 हो। तो ये सब जो है 0 नहीं होंगे, इसकी कोई मतलब ऐसे कोई गारंटीड नहीं कि 0 होना ही है, कोई कंडीशन नहीं है। पर यहाँ पे जितने भी होंगे वो सबके सब क्या होंगे, 0 होंगे। तो जैसे हमने लिख दिया थीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0, फाई स्क्वायर क्या लिख दिया हमने 0, जितने भी होंगे सबके सब क्या होंगे 0 होंगे। साई स्क्वायर क्या हो गया 0 हो गया। तो ये इसकी कंडीशन होती है, जितने भी यहाँ पे होंगे सबका स्क्वायर 0 होगा, यहाँ पे स्क्वायर 0 नहीं होगा ग्रासमैन इवन और ऑड में। दूसरा क्या है, अगर हमारे पास कोई ग्रासमैन थीटा 1 और थीटा 2 है तो इनका जो नंबर है कितना है, 2 है। तो एक हो गया थीटा 1, दूसरा हो गया थीटा 2। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है इसमें कितने हैं, दो ग्रासमैन वेरिएबल्स हैं। तो ये क्या बनेगा आपका, ये कहलाएगा इवन। और अगर जो है इनका कोई ऑड कॉम्बिनेशन है, जैसे थीटा 1 हो गया, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 हो गया, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 हो गया, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा ऐसे ऐसे करके, ये सब क्या होंगे, ये सब ऑड कॉम्बिनेशन होंगे। तो ये सब जो है ये ग्रासमैनियन ऑड वेरिएबल्स हैं, और ये क्या है ग्रासमैनियन इवन वेरिएबल्स हैं। तो याद रखिए कि जब भी कोई हमारे पास इवन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आएगा तो हम कहेंगे इसको ग्रासमैन इवन, और जब ऑड नंबर आएगा तो क्या कहेंगे ग्रासमैन ऑड। तो इसीलिए इसको जो है डिफिनेशन दी जाती है ग्रासमैन ऑड और ग्रासमैन इवन। ठीक है, तीसरा जो कंडीशन है यहाँ पे वो हमने पहले भी लिखा हुआ है कि कोई भी जो सिंपल नंबर है यहाँ पे उसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स वाई, तो इसको हम बनाएंगे कम्यूटेटर। ये कोई भी दो नंबर जो है ये कम्यूट करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये एंटी कम्यूट करेंगे। ये क्या करेगा, एंटी कम्यूट करेगा। तो थीटा एंड हाई अगर हम कहें तो एंटी कम्यूट करेगा। तो एंटी कम्यूटर का मतलब होता है, इसको हम लिख देते हैं, कम्यूटर का मतलब होता है एक्स वाई माइनस वाई एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा थीटा फाई, और ये प्लस हो जाता है, तो फाई थीटा इक्वल टू 0, ये दूसरी कंडीशन है। अब ऐसे इनके जो है डेरिवेटिव्स भी निकालते हैं।
तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पार्शियल पार्शियल एक्स हो सकता है, पार्शियल पार्शियल वाई हो सकता है। यहाँ पे भी डेरिवेटिव क्या होंगे, इसी तरह से पार्शियल पार्शियल थीटा और पार्शियल पार्शियल हाई एंड सो ऑन, ऐसे यहाँ पे भी इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो जो इनके डेरिवेटिव के रूल होते हैं वही इनके भी रूल होते हैं, तो सारे रूल वही फॉलो होंगे। बस यहाँ पे याद रखिएगा कि कभी भी जो है ग्रेसमैन वेरिएबल के लिए याद रखिएगा कि वो एंटी कम्यूट करते हैं, इतना काफी है। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि कभी भी जो ग्रेसमैन वेरिएबल होता है अगर वो जुड़ेगा या घटेगा, मतलब कोई भी उसका ऐसा ऑपरेशन होगा जुड़ने या घटने वाला, तो वो किसके साथ होगा, वो अगर जो है ग्रेसमैन वेरिएबल है तभी होगा। तो ऑड ऑड में जुड़ेगा, इवन इवन में जुड़ेगा। तो ग्रेसमैन ऑड वेरिएबल्स क्या होगा, कैन बी एडेड और subtracted only to the Grassmann odd variables। तो इसको अगर हम देखना चाहें, जैसे मान लीजिए हमारे पास है थीटा है, तो थीटा को आप फाई से जोड़ सकते हैं अगर जो है ये दोनों क्या है आपके ग्रासमैन ऑड है। इसी तरह से थीटा माइनस फाई हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है ग्रासमैन ऑड है। या थीटा फाई और क्या लिख दें हम इसको, समथिंग साई, इसको भी हम काई के साथ जोड़ सकते हैं, ये भी क्या है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो कभी भी ऑड और ऑड का ही कॉम्बिनेशन बनेगा, इवन का कॉम्बिनेशन इसके साथ नहीं बन सकता। मतलब आप ग्रासमैन ऑड को इवन में नहीं जोड़ सकते हैं और ग्रासमैन इवन को इसी तरह से ग्रासमैन ऑड में नहीं जोड़ सकते। सिमिलरली फॉर ऑड इवन। इवन वेरिएबल्स, इवन वेरिएबल्स के भी लिए यही रूल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें तो अगर हमारे पास कोई संख्या है x है, तो x में क्या जुड़ सकता है, x में y जुड़ सकता है, या x में y घट सकता है। और अगर हम वेरिएबल की बात करें तो क्या हो जाएगा, x प्लस थीटा फाई, देखो ये दो हो गए ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, इवन हो जाएगा, ये जुड़ सकता है। x माइनस थीटा फाई जोड़ सकते हैं। इसी तरह से x प्लस थीटा फाई साई जाई ऐसे जुड़ सकते हैं। तो ये सब जितने भी इवन है, इवन वाले इवन से जुड़ेंगे। तो कभी भी आप देखिए ग्रासमैन वेरिएबल्स का जो इवन कॉम्बिनेशन है वो इवन नंबर के साथ जुड़ सकता है, और ऑड कॉम्बिनेशन किसके साथ जुड़ेगा, हमेशा ऑड। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो जैसे हम जानते हैं कि कभी भी कोई भी चीज होती है तो वो अपने ही नेचर की चीजों में जुड़ती है, तो यही हमने यहाँ पर फॉलो किया हुआ है। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इससे हमको क्या क्या मिलने वाला है और कौन सी नई चीजें आती है। तो आपको मैं कुछ मजेदार रिजल्ट्स बताऊंगा। तो वो रिजल्ट्स होंगे कुछ इस तरह से। अगर हम मान लीजिए हमारे पास एक फॉर एग्जांपल डुअल की बात करें, तो डुअल क्या होता है, जैसे हमको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होता है, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर पहले डुअल लिख देते हैं तब सही होगा। डुअल ऑफ ग्रेसमैन वेरिएबल या नंबर। तो जैसे हमको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में डुअल होता है, तो फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है, फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर इसका डुअल क्या होगा, इट्स डुअल विल बी जेड प्राइम। कई लोग इसको जेड बार भी लिख देते हैं, तो आप इसको अगर ऐसा लिखना चाहते हैं तो जेड बार भी लिख सकते हैं, ये आपका लिखने का तरीका है। तो ये डुअल ऐसे डिफाइन होता है कि आप जेड स्टार और जेड को अगर लिखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होकर क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक यही डिफिनेशन यहाँ पे भी हमारे पास ग्रेसमैन वेरिएबल्स के लिए भी है। तो सेम अप्लाइज फॉर ग्रेसमैन ऑड वेरिएबल्स।
ठीक है, तो ग्रासमैन 8 वेरिएबल के लिए देखते हैं। तो अगर एक थीटा है फॉर ईच एंड एवरी थीटा, फॉर ईच एंड एवरी थीटा, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है देयर मस्ट बी ए थीटा बार। तो सच दैट एस टी या पूरा लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सच दैट। तो क्या सच दैट हमको मिलेगा, थीटा बार थीटा, ये क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। और चूंकि दोनों ग्रासमैन वेरिएबल भी हैं, तो आप याद रखिएगा कि थीटा बार थीटा प्लस थीटा थीटा बार ये जीरो भी होगा, क्योंकि दोनों क्या है, ग्रासमैन नंबर है। और ये भी सच होगा, थीटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो और थीटा बार स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये भी सच होगा। और इसके बाद अगली चीज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है आपका कि कोई भी जैसे फंक्शन होता है, तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, मैं चेंज कर देता हूँ कलर, एक ही कलर लिखते लिखते मजा नहीं आता, तो हम इसको ले लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन मान लो कोई जो है हमारे पास कोई फंक्शन है, फॉर ए फंक्शन ऑफ ग्रासमैन वेरिएबल्स। जब हम सिंपल कहेंगे ग्रासमैन वेरिएबल तो आप समझ लीजिएगा हमेशा क्या होगा कि हम बात कर रहे हैं ग्रासमैन ऑड की। फॉर ए फंक्शन ऑफ ग्रासमैन वेरिएबल, सपोज हमने क्या लिखा, एफ थीटा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको हमेशा आप जो है एक्सपेंड कर सकते हैं थीटा के टर्म में। तो हम चलो लिखते हैं इसमें कि कुछ इसका एक्सपेंशन ऐसा होगा, ए जीरो प्लस ए जीरो और क्या लिखें, थीटा जीरो, और या थीटा जीरो क्या लिखें, थीटा का फंक्शन है तो थीटा की पावर जीरो, फिर क्या हो जाएगा, ए वन थीटा टू पावर वन, और ए टू थीटा टू पावर टू, ए थ्री एंड थीटा टू पावर थ्री, एंड ऐसे करके हम एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मजेदार चीज है, पहली चीज तो आप जान लीजिए कि कोई भी जो यूजुअल रूल लागू होते हैं वो यहाँ पे भी लागू हो जाएंगे। तो रूल क्या है हमारे पास, रूल हमारे पास ये है कि कोई भी अगर वेरिएबल है उसका या कोई नंबर है उसका पावर अगर हम जीरो करते हैं तो वो हो जाता है वन, तो ये भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो हो जाएगा ए जीरो, ए जीरो क्या है यहाँ पे, कोई नंबर है और इसका पावर क्या है, ए जीरो का थीटा जीरो का वन हो गया। वन मतलब आपका जो कौन सा वन, सीधी सी बात है हमारा इवन नंबर है। और ये हो गया आपका ए वन, और थीटा टू पावर वन को हमको सिर्फ थीटा लिखना है, इधर क्या हो जाएगा ए टू थीटा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए थ्री थीटा क्यूब एंड सो ऑन, राइट। तो अब आप यहाँ से देखिए, इसको हम लिखेंगे ए जीरो, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होता है। ये हो गया ए वन थीटा और ए टू, और अभी हमने देखा था थीटा स्क्वायर कितना होता है, जीरो, तो ये हो जाएगा आपका जीरो। और चूंकि क्या है ये, थीटा स्क्वायर एक इवन नंबर है तो जीरो एक इवन नंबर है, तो हमने सही कर लिया। इसको लिख सकते हैं थीटा स्क्वायर और थीटा, और ऐसे सारे जो है टर्म लिख सकते हैं। तो हो जाएगा ए जीरो प्लस ए वन थीटा हो जाएगा, और ये जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर हर चीज जीरो हो जाएगा। इधर भी क्या होगा, थीटा स्क्वायर है जीरो हो जाएगा, और ऐसे सब जितने भी अब आगे टर्म आएंगे सबके सब जीरो हो जाएंगे। तो आपको क्या मिला, सिर्फ दो ही टर्म मिला यहाँ पे, एक तो जो है जिसमें थीटा है, एक में थीटा नहीं है। अब आप कहेंगे कि इसमें ए जीरो और ए वन किस तरह के कोफिशिएंट है, तो सीधी सी बात है, ए जीरो जो है यहाँ पे और ए वन थीटा। अब एफ थीटा क्या होगा, एफ थीटा हमारा अगर मान लेते हैं ये इवन नंबर है, तो ग्रासमैन इवन है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा इवन। और तो अब इसको इवन बनने के लिए तो ए वन को क्या होना पड़ेगा, ए वन को होना पड़ेगा ऑड, तभी इवन बन पाए, क्योंकि थीटा तो पहले ही ऑड है, तो ए वन को भी क्या करना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। ए भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो आपने देखा कि दो इवन नंबर को जोड़ना है तो ए वन और थीटा को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इवन बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन, ओके, इनफैक्ट कोई भी फंक्शन दो टर्म से आगे नहीं जाएगा। अप टू ओनली टू टर्म,
इससे आगे ये नहीं जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए ये जो f है आपका, ये 3 चीजों का फंक्शन, 2 चीजों का फंक्शन, थीटा का फंक्शन हो और थीटा बार। चलो ऐसा हम मान लेते हैं, इफ f इक्वल टू क्या हो जाए, थीटा थीटा बार का फंक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो लिखेंगे a0, फिर अब थीटा वाले का एक्सपेंशन करेंगे, फिर थीटा का एक्सपेंशन करेंगे, a1 थीटा कर दें और क्या कर दें, a1 थीटा स्क्वायर, और ऐसे करके। तो अब यहाँ पे एक हो गया थीटा 1 वाला, इसी तरह से क्या चलेगा, थीटा 2 वाला चलेगा। तो इसको हम कह देते हैं b1 थीटा बार, और b1 थीटा, सॉरी b1 को, इसको हम b2 लिखेंगे, a2, और क्या लिखेंगे, b2 थीटा बार का स्क्वायर, एंड ऐसे करके। अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो समथिंग हम लिखते हैं c और थीटा थीटा बार, एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, c1 के बाद c2 थीटा बार और थीटा हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, इनके पावर्स हो जाएंगे, तो c3 तो थीटा बार थीटा और इसका पावर समथिंग, ऐसे करके इनको लिख सकते हैं। अब देखिए इसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हमको क्या मिलने जा रहा है। तो पहला तो a0 को आप एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि इसका कुछ नहीं होना है। तो a1 थीटा, और आपको पता है थीटा स्क्वायर वाले और इसके जितने हायर पावर्स हैं सबके सब हो जाएंगे 0, तो इसको हम आगे लिखने की जरूरत नहीं समझते, तो ये हो गया 0। अब इसी तरह से ये हो जाएगा b1 थीटा बार, और इसके बाद b2, ये भी सब क्या हो जाएगा 0, तो इसको भी हमको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी हो जाएगा 0 0 0। और इधर क्या आ जाएगा, c1 थीटा थीटा बार, और ये क्या हो जाएगा, c2 थीटा थीटा, और इसके बाद क्या आएगा c3। अब थीटा बार थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा बार थीटा। तो आपको पता है कि थीटा थीटा बार किसके बराबर होता है, थीटा बार थीटा के, और ऐसे करके आगे टर्म है। तो इसको हम लिख सकते हैं a0 प्लस a1 थीटा, और क्या लिख दिए, b1 थीटा बार लिख दिए, और c1 थीटा थीटा बार, और इसको लिख देते हैं c2, और थीटा बार थीटा किसके बराबर होता है, माइनस थीटा थीटा बार के बराबर होता है, राइट, माइनस थीटा थीटा के बार के बराबर होता है। तो जो यूजुअल तरीका होता है बार वाले को पहले लिखते हैं, इसलिए हम इसको ही चेंज कर लेंगे c1 वाले को। तो इसको हम लिख देते हैं माइनस c1 थीटा बार थीटा, और इसको लिख दिए c2 थीटा बार थीटा, और यहाँ पे इसको लिखेंगे c3, और ये जो थीटा थीटा बार है इसको हम पहले क्या लिखते हैं, थीटा बार, इसको पलट लेते हैं, तो थीटा बार थीटा और थीटा हो जाएगा, और ये आगे इसका चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपने देखा a0 प्लस a1 थीटा प्लस b1 थीटा बार माइनस, अब यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं c1, और हो जाएगा थीटा बार थीटा, और ये जो क्वांटिटी है ये थीटा थीटा बार थीटा थीटा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है थीटा थीटा बार थीटा बार स्क्वायर और थीटा, और जितने आगे टर्म आएंगे सब के सब क्या हो जाएंगे 0। तो हमको क्या मिल गया, हमको एक्सटेंशन मिल गया a0 प्लस a1 थीटा, इसको बोल देते हैं b1 थीटा बार, और इसको बोल देते हैं c2 माइनस c1 को c थीटा बार थीटा, या आप इसको मोटे तौर पे ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं a0 प्लस a1, a1 को हम क्या लिख देते हैं अब यहाँ पे a थीटा, और इसको लिख देते हैं b थीटा बार, और ये क्या हो जाएगा c थीटा बार थीटा। तो इतना ही एक्सटेंशन होगा, बस इसके आगे एक्सटेंशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा टर्म इसमें नहीं आएगा। तो ये होता है इसका एक्सटेंशन। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे हम और चीजों को डिस्कस करेंगे। आप सबका हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वर्कुलम में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप इसको ज्वाइन कीजिए, और जो भी आपके मन में सवाल हैं, जो भी आपके मन में कॉन्सेप्ट्स को लेकर के डाउट्स हैं, उसको आप हमारे सामने रखिए। हम कोशिश करेंगे अपनी टीम के द्वारा कि आपके उन डाउट्स को हम जितनी जल्दी हो सके क्लियर करें। और मैं चाहूंगा कि अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों से जरूर साझा कीजिए। हो सकता है कि आपका भला हो जाए, आपके साथ वाले का भी भला हो जाए, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारे साथ में जो है और लोग जुड़ पा रहे हैं, हम उनसे बात कर पा रहे हैं। तो धन्यवाद। आज का लेक्चर हम यहीं पे रोक रहे हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।